दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे आज है शुक्रवार, सावन सोमवार के शुक्रवार, महालक्ष्मी जी का दिन होता है और हमारे यहाँ पर आज के दिन की जाती है पूजा पाठ। साथ ही होता है कुछ सुहागनों को बुलाकर हल्दी कुंकू। तो मेरे आज माता रानी की पूजा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल मिले हैं। साथ ही इसमें चना और गुड़ का, देखो हमारे घर के पास इतना हल्ला होता है कि अगर मैं डायरेक्ट बात करती हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आती है। तो आज होता है हल्दी कुंकू। तो मैं बस खाना बना रही हूँ। पतिदेव तो ऑफिस चले गए हैं खा पी के, लेकिन मैं कुछ अच्छी सी स्वीट डिश बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि शाम को जो भी आएगा घर पर हल्दी कुंकू लेने, उनको भी कुछ कुछ खिला पिला सकूं। वैसे तो खिलाने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ कुछ सुहागन औरतें आती हैं तो उन्हें खाली पेट भेजने से अच्छा है कि कुछ कुछ खिला दिया जाए। तो उसी की मैं तैयारी भी कर रही हूँ साथ ही साथ। और ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी, भोग की है समझिए, तो उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी और बाकी के काम चलते ही रहेंगे। तो शाम को क्या क्या हो, तो ये सुबह सब्जियां आ गई थी लेकिन इसे धोने का टाइम नहीं मिला था। तो पहले खाना बनाया, पतिदेव को खिला दिया और ऑफिस चले गए। उसके बाद इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर और सूखे कपड़े में सुखाकर उसके बाद ही मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। ये मेरी रोज़ की हैबिट है। और काफ़ी सारी सब्जी आई थी, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरी भरी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सब्जी काफ़ी लेट आई, उसके कारण मैंने आज पनीर की सब्जी बना ली थी। घर पर पनीर रखा था तो मैंने पनीर कढ़ाई बनाई है। कैसे बनाई है वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे घर पर एक हफ्ते की सब्जी आ जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी रहती है और इतनी सारी सब्जियों को देखकर मेरे दिमाग में मेनू चलने लगता है कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। क्योंकि इतनी सारी सब्जी देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अलग अलग मेनू दिमाग में आते रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बनाते ही रहती हूँ। कई बार एक हफ्ते के पहले ही ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी दूर है मार्केट, इसलिए हफ्ते भर की एक बार में आ जाती है। और अब इसे अच्छी तरह समेट के रख दूंगी। साथ ही मैं बना रही हूँ आज पूरन पोड़ी। हमारे घर पर पूरन पोड़ी यानी कि चने की दाल की मीठी रोटी, और उसके लिए मैंने ये लिया है पूरन का यंत्र। ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा था लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव लगता है मुझे। तो ये चना दाल को मैंने करीबन 5-6 सीटी में पका लिया है अच्छी तरह से पानी डालकर, और ये एकदम इसको महीन करना है। उसके लिए ये यंत्र आता है, इसमें बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बिल्कुल महीन हो जाता है। हमें महीन पेस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसे यूज़ नहीं करती थी, मैं मिक्सी के पॉट में घुमा लेती थी, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े दाने रह ही जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और आप जितना मेहनत करेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो इस तरह मैंने करीबन 2 ग्लास की चना दाल भिगाई थी और अब इसे धीरे धीरे करके ग्राइंडर से पीस लूँगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगी भी चीज़ बहुत ही अच्छी। तो बिल्कुल इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसी में शक्कर भी डाल सकते हैं। तो अगर 2 ग्लास मैंने चना दाल ली है तो उसमें करीबन 3 ग्लास शक्कर लगती है, डबल, तभी टेस्ट आता है। तो मैंने उसमें न डाल के पहले पेस्ट को कढ़ाई में निकाल लिया। कोई घी तेल कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्ट उस पेस्ट को कढ़ाई में रख दिया है। और अब इसमें डालूंगी उसका दुगुना शक्कर, क्योंकि हमारे घर पर मीठा भी थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। अब शक्कर को मिलाकर इसे काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। साथ ही इधर है ये जायफल डालना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं अच्छी तरह से कीस के पाउडर बना लूँगी, साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालूँगी। तो जब ये अच्छी तरह से पकने लगेगा उस समय डालते हैं इसको, लेकिन इसे पकने में लग जाता है काफ़ी समय, क्योंकि शक्कर डालने के बाद ये और भी ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह पकाना पड़ता है। एक बात और है कि इसे छोड़कर हम इधर उधर नहीं जा सकते, वहीं कंटिन्यू खड़े होकर पकाते रहना है, बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो ये फट से जल भी जाता है। इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। और बस इसे करीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे। मैं कंटिन्यू इसे हिला रही थी, साथ ही साथ छोटे मोटे अपने काम भी करते जा रही थी।
कई बार ये दाल पकने में बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, लेकिन इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह ठीक ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे मैदे या आटे से गूँथे हुए आटे में भरकर बेल कर बनाना पड़ता है। तो इसे गाढ़ा होने तक हिलाते रहें। ये अच्छी तरह से पक गया है ये देखने के लिए उसी चम्मच को हम बैटर में खड़ा करके देखेंगे। अगर वो गिर नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर कंप्लीट हो चुका है। तो बस मैंने मिला दिया इसमें जायफल और इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों चीज़ें आती हैं। और थोड़ी देर और पकाने के बाद ये मेरा पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया। इस पेस्ट की खास बात है कि इसे हम 10 से 15 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहें इसकी रोटियां बना लें। और अब मैं बनाने वाली हूँ पनीर कढ़ाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके लिए मैंने लिए हैं अदरक, मिर्ची, मगज बीज, काजू और टमाटर। इसे पहले थोड़े से तेल में कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से नमक डालकर पका लिया। ये एकदम गल जाएगा, उसके बाद बना लेना इसका पेस्ट। साथ ही पनीर के टुकड़े लंबे काट कर तल लिए। तलकर इसे थोड़े कुनकुने पानी में डाल दिया, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और अब कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल, क्योंकि पूरा बटर डालने से कई बार जल जाता है। और इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि दालचीनी हुआ, लौंग, इलायची, साथ ही तेज पत्ता। इसे अच्छी तरह पका लिया और अब डाल दिया पेस्ट। अब पेस्ट भी जब अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगे तो उसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इसी तरह अच्छी तरह मिला के 2 चम्मच डाल दिए मलाई। और जब ये मलाई भी अच्छी तरह पक जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर पका लें। साथ ही डालें स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा डाल दे शक्कर। ये जब पक जाए थोड़ी सा तो इसमें डाल दे पनीर के टुकड़े और एक उबाल आने दे। लास्ट में डाले कसूरी मेथी। बिल्कुल अच्छी और टेस्टी सी बन जाती है पनीर कढ़ाई। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे बनाने थे मूंग बड़े, तो उसके लिए मैंने 4 घंटे पहले मूंग की दाल को अच्छी तरह भिगा दिया था और मिक्सर में पीस लिया। इस पेस्ट में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, थोड़े से जीरा और अदरक मिर्ची का पेस्ट इतना डालकर और नमक, इसे अच्छी तरह मिला के तो जब शाम को सब आएंगे तो गर्मा गर्म तल के रखूंगी। साथ ही एक बना ली है मिर्ची धनिया की चटनी भी। बस मैंने घर को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लिया है और सबके आने के बाद हल्दी कुमकुम दूंगी और उसके बाद होगा नाश्ता। तो आज मेरी सहेलियां आएंगी कॉलोनी की, तो मैंने घर सेट कर लिया है। और वैसे तो चना गुड़ देने का ही प्रथा है, लेकिन चना गुड़ के साथ मैंने ये थोड़े से मुगोड़े तल के रखे हैं आधे से। उनके सबके आने के बाद मैं उसे और अच्छे से डीप फ्राई करूंगी, क्योंकि जब 4-5 लोग एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है कि आप एक साथ सबको कैसे अच्छे से खिला। तो मेरी सहेलियां आ गई थी, मैंने दिया हल्दी कुमकुम। 2 लोग किसी कारण से नहीं आ पाए थे, तो कोई नहीं, इनका हुआ नाश्ता। थोड़ी देर हमने गप मारी। उसी बीच आ गया ड्राई क्लीन वाला। उसने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्राई क्लीन की थी। मैंने पिछली बार बताई थी आपको, हमारे यहाँ नया ड्राई क्लीनर खुला है। उसके बाद मैंने बनाया सबका खाना और हमने खाना खाया और मुझे जाना था रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरे बुआ और फूफा जी यहीं स्टेशन से क्रॉस हो रहे थे। तो मैंने सोचा उनके लिए गरम गरम टिफ़िन लेके जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी और आजकल ट्रेनों का हाल बहुत ही बुरा चल रहा है, काफ़ी लेट चल रही हैं। 9 बजे आने वाली ट्रेन 11 बजे आई। हम 11 बजे रेलवे स्टेशन गए, बुआ फूफा जी से मिली, उनको भी बहुत खुशी हुई और मुझे भी साथ ही। और मैंने उन्हें दिया टिफ़िन, क्योंकि अगली ट्रेन का उनका टाइम हो रहा था। ये है मेरे बुआ और फूफा जी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। उन्हें टिफ़िन देने के बाद अब मैं घर निकल आई हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 12 बज गए थे और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। लेकिन कोई नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा दिन तो आज का बहुत ही अच्छा गया। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, साथ ही मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।